हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपने पहले की वीडियो में देखा है एक्सेल की होम टैब। आज हम देखेंगे एक्सेल में इंसर्ट टैब। सबसे पहले एक्सेल ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर करेंगे, टाइप करेंगे एक्सेल और देन इंटर बटन या माउस से ओके बटन में क्लिक कर देंगे और यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा एक्सेल खुल गया। ये हमारे एक्सेल की इंटरफेस विंडो है, जैसे कि हम पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं आपको। इसमें हमने पहले वाले वीडियो पे समझा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये सारे ब्लॉक्स के हमने ऑप्शन समझे, कैसे वर्क करते हैं, ये सब कुछ देखा। आज देखेंगे हम इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में गए, सबसे पहले पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल की मदद से हम अब किसी भी डाटा को अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे कोई डाटा बना लेते हैं, ये हमने डाटा तैयार कर लिया। इसकी हम कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आए होम टैब पे, यहाँ से टेक्स्ट को हाईलाइट किया, यहाँ से टेक्स्ट कलर किया, बोल्ड, इटैलिक और सबको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से नीचे वाले डाटा को। ये और यहाँ से बॉर्डर लगाई, ऑल बॉर्डर्स। जैसे हम इस डाटा को पाइवोट टेबल में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे, पाइवोट टेबल में क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी रेंज सिलेक्ट हो गई। इसके बाद हम वर्क न्यू सीट, अगर हम दूसरे सीट पे चाहते हैं, नई सीट पे इसका डाटा सॉर्ट करना, तो न्यू सीट पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें इसी सीट पे चाहिए तो एग्जिस्टिंग वर्क सीट में क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद लोकेशन दी है, लोकेशन कहाँ पे हम डाटा चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हमें डाटा सॉर्ट करके यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया और ओके कर देंगे। इसके बाद ये देखिए ग्राफ आ गया पाइवोट टेबल का, और यहाँ पे एक पाइवोट टेबल नाम की एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन होके आ गई। अब यहाँ पे हम जिसको टच करते जाएंगे वो आता जाएगा डाटा। जैसे हमें प्रोडक्ट पे क्लिक किया, प्रोडक्ट के नेम आ गए सारे। इसके बाद अगर हम पास्ट प्राइस में क्लिक करेंगे तो पास्ट प्राइस आ जाएगा तथा साथ में उसका टोटल आ जाएगा। अगर हम ओनली प्राइस मतलब प्रेजेंट टाइम के प्राइस देखेंगे उसमें क्लिक कर देंगे तो हम प्रेजेंट टाइम का देख सकते हैं। तो इसमें हम अपने अकॉर्डिंग पास्ट की वैल्यू को, फ्यूचर की वैल्यू को सॉर्ट करके शो करवा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इंसर्ट टैब में रिकमेंडेड पाइवोट टेबल, सेम उसी का ऑप्शन है जो विंडो ओपन होके आई थी उसमें चेक करना, अनचेक करना, ये ठीक। मर्ज फील्ड, इसके बाद सीट 2 आ गई, सीट 1 पे आए। इसके बाद टेबल, अगर हम इस डाटा को टेबल के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं
तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+T प्रेस कर देंगे या यहाँ ऑप्शन में आके क्लिक कर देंगे और यहाँ से सिंपल ओके कर देंगे। ये देखिए टेबल के रूप में कन्वर्ट हो गई डाटा। इसमें ड्रॉप डाउन बटन भी आ गई, इनसे हम डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट ऑल हटा के अगर CPU देखना है तो CPU में क्लिक करके ओके कर देंगे, CPU का डाटा आएगा। अगर सबको देखना है तो सिलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, पूरा डाटा आ जाएगा। इसके बाद पिक्चर्स, हम यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे पिक्चर पे गए, अब हमारी पिक्चर कहाँ पड़ी है, जैसे हमारी पिक्चर डेस्कटॉप में और ओके, ये हमारी पिक्चर आ गई। देखिए हमने पेंट में डिजाइन करके रखी थी। इसके बाद अगर हम पिक्चर में फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से फॉर्मेट लगा सकते हैं, जो भी चाहिए हमें। जैसे ये चाहिए या ये, जैसे हमें ये चाहिए, इसमें क्लिक किया। इसके बाद और अधिक पिक्चर में इफ़ेक्ट लगाना है तो फॉर्मेट टैब आ गई, यहाँ पे गए। इसके बाद पिक्चर इफ़ेक्ट में जाएंगे, प्रीसेट से सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ पे आएंगे। शैडो है, शैडो लगानी हुई तो शैडो लगा देंगे। और ये ग्लो है, ग्लो करवाना हुआ तो ग्लो करवा लेंगे पिक्चर में। जैसे हम सारे ऑप्शन का आपका बारी बारी से यूज करके दिखाई दे रहे हैं। फॉर्मेट टाइप में गए, पिक्चर इफेक्ट, हो गया। देखिए हम इसमें इस तरीके से पिक्चर इफेक्ट लगा सकते हैं। इसके बाद हम इंसर्ट में आए, यहाँ से हम ऑनलाइन पिक्चर को इंसर्ट करवा सकते हैं। शेप्स, यहाँ से हम कोई भी शेप्स इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे इमोजी है, इसको यहाँ पे लिया और ड्रॉ कर लेंगे, ये आ गया। सेम इफ़ेक्ट जितने हमने पिक्चर पे लगाए थे, सेम पूरे इफ़ेक्ट हम इस इमोजी पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आए, फॉर्मेट टैब आई, इसके बाद ये शेप इफ़ेक्ट है। सेम ऑप्शन आपको मिलते हैं जो आपके ऑप्शन पिक्चर पे मिलते हैं। और यहाँ से हम इमोजी में कलर फिल करवा सकते हैं, जिस भी कलर का हमें इमोजी चाहिए। तथा हम इस येलो पॉइंट्स इमोजी को हम रिसाइज भी कर सकते हैं। रुलाना है तो देखिए रुला दिया, हंसाना है तो इसको हंसा सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम इमेज की शेप्स की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर से आए इंसर्ट में, स्मार्ट आर्ट, यहाँ से हम कोई ग्राफ वगैरह इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कई सारे ग्राफ हैं, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, ये सारे ऑप्शन हैं हमारे। हम जिस तरीके का चाहें उस तरीके का हम ग्राफ इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे हम ये ग्राफ लिया और क्लिक करके ओके कर दिए, ये ग्राफ आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें इसमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मेमोरी। इसके बाद इसमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। जैसे मेमोरी आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी मेमोरी। अब इसके बाद हमें मेमोरी पे ही दूसरी मेमोरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी,
बट इसमें है नहीं सेकेंडरी मेमोरी का ऑप्शन, तो हम बना लेंगे। ये यहाँ पे छोटी सी बटन दिख रही है, इसमें क्लिक करेंगे, ये बॉक्स ओपन होके आया, नीचे आए। इसके बाद हम टैब बटन का यूज करेंगे तो मेमोरी के अंदर आ जाएगा, लेकिन हमें टैब बटन का यूज ना करके बैक स्पेस का यूज करना है। तो हम मेमोरी के सामने आ जाएंगे, लेकिन टैब और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। लिख गया। लेकिन अब प्राइमरी मेमोरी भी आपकी कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं। तो इसके बाद इंटर करेंगे हम यहाँ पे और टैब बटन का यूज करेंगे। आगे प्राइमरी मेमोरी के नीचे यहाँ पे लिखेंगे रैम और इंटर रोम। जो ग्राफ है आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकेंडरी मेमोरी में हम लिखेंगे ऑप्टिकल डिस्क, ठीक। इसके बाद फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव आदि। इस तरीके से हम अलग अलग टाइप की बना सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें सेकेंडरी मेमोरी के बाद आ रहा है, तो हमें ये सेकेंडरी मेमोरी के अंदर लिखना, तो यहाँ पे फर्स्ट पे आए, टैब बटन का यूज कर देंगे तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आ जाएंगे। फ्लैश मेमोरी में अगर हम टैब बटन का यूज करेंगे तो आगे, और पेन ड्राइव। अब इस खाली वाले को हटाना तो बैक स्पेस कर दीजिए, ये आ गया, एडजस्ट हो गया। देखिए अपने अकॉर्डिंग ग्राफ हमारा सही बन गया। प्राइमरी मेमोरी, जैसे मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी 2 टाइप्स की होती हैं, रैम रोम। सेकेंडरी मेमोरी आपकी ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव etc और भी होती हैं। लेकिन हमारा मेन मोटो है ग्राफ को समझाना, तो हम इस तरीके से ग्राफ डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें ग्राफ की कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ जाती है, यहाँ ये डिजाइन टैब, यहाँ से हम कोई दूसरा भी ले सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी डिजाइन लगा सकते हैं। ये जिस भी तरीके से हम दिखाना चाहें इस तरीके से हम ग्राफ की डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद ग्राफ को डिलीट कर दिया, आगे बढ़ते हैं हम। इंसर्ट, ये स्मार्ट आर्ट हो गया स्क्रीनशॉट। इससे हम अपने डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट लेके MS वर्ड की विंडो में इंसर्ट करवा सकते हैं। मतलब डेस्कटॉप में हम जितना चाहें उतना स्क्रीनशॉट लेके एक्सेल की वर्कशीट में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट में क्लिक किया और स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक किया, ये हमारा डेस्कटॉप खुल गया। इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि इतना हमारा स्क्रीनशॉट होके एक्सेल की सीट में आ जाए, इतना सेलेक्ट करेंगे, बस बार क्लिक कर देंगे। देखिए इतना हमारा स्क्रीनशॉट होके एक पिक्चर के रूप में, एक क्लिक के रूप में इंसर्ट हो गया वर्कशीट में। ओके, तो सेम फॉर्मेटिंग हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पिक्चर में करते हैं। इसके बाद फिर से आते हैं इंसर्ट में। हम यहाँ से चार्ट, हम कोई भी चार्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे ये हमारा डाटा है, हम इसी डाटा का चार्ट इंसर्ट करवा रहे हैं, तो सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए, ये हमारा कॉलम चार्ट है। कॉलम के अकॉर्डिंग हम दिखा सकते हैं अलग अलग तरीके से, या हम रिकमेंडेड चार्ट में क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमें अलग अलग टाइप के चार्ट दिखेंगे। जैसे कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, स्टॉक हैं, ये कई अलग अलग तरीके के चार्ट हैं। जो हम चाहें वो इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे लाइन चार्ट में गए तो हम इस तरीके का इंसर्ट करवाना चाहते हैं या इस तरीके का, तो हम जैसा चाहें वैसा इंसर्ट करवा सकते हैं। पाई है, पाई चार्ट में इस तरीके का दिखेगा। जैसे हम ये चार्ट इंसर्ट करवाना चाहते हैं, बस इसमें क्लिक किया और यहाँ से ओके कर देंगे। अगर हमें इस तरीके का चार्ट चाहिए तो बस ये है, यहाँ से ओके कर देंगे, ये हमारा चार्ट आ गया। अगर हम इसमें कुछ करेक्शन करते हैं तो वहाँ पे भी ऑटोमेटिक चार्ट में हो जाएगा। देखिए हो गया करेक्शन।
अगर और ज़्यादा करेक्शन करते हैं तो जैसे जैसे हम करेक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे चार्ट में भी करेक्शन होता जाएगा। ओके, इसके बाद हम आगे आते हैं इंसर्ट। ये सेम आपके हैं चार्ट, पायोट चार्ट, पावर ऑफ व्यू। अगर हम ऑनलाइन चले गए तो हम इसको अगले ट्यूटोरियल वीडियो में देखेंगे। ये आ गया खुल के एक्सेल का, रिलोड मांग रहा है बट हम इसको अगले चैनल में देखेंगे। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। ये आपके लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, विन लॉस जो आपको यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट में मिले थे, ऑल चार्ट, ये लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए लाइन है, कॉलम है, विन लॉस है। और आते हैं अब स्लाइसर के पास। स्लाइसर से हम स्लाइस इंसर्ट करवा सकते हैं। टाइमलाइन से हम टाइम सेट कर सकते हैं डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग। इसके बाद आते हैं हाइपर लिंक पे। तो हम यहाँ से हम एक फ़ाइल को दूसरे फाइल से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि सेम हम MS वर्ड में करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गोल्डन। अब गोल्डन में हमें कोई हाइपर लिंक इंसर्ट करवानी है तो गोल्डन को सिलेक्ट किया, हाइपर लिंक पे गए। अब यहाँ से कोई डाटा इंसर्ट करवा लेंगे, जैसे प्लेस दिस डॉक्यूमेंट। अगर हमें इसी सीट का कोई डाटा इंसर्ट करवाना है प्लेस दिस डॉक्यूमेंट में। अगर बाहर से कोई लाना है तो एग्जिस्टिंग वर्क पेज, इसे हमें बाहर से लाना है। लोकेशन सेट की यहाँ पे डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में आए इस फोल्डर के अंदर और एडवांस कैलेंडर को ओके कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारी हाइपर लिंक लग गई। यहाँ पे बता रहा है कंट्रोल के साथ आप क्लिक करो या सिंपल क्लिक कर दो। जैसे MS वर्ड में होता है तो हमें कंट्रोल के साथ क्लिक करना पड़ता है। यहाँ पे अब MS वर्ड तो है नहीं, एक्चुअली एक्सेल है, तो कंट्रोल के साथ क्लिक नहीं करना है, खाली क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया, यहाँ पे पूछ रहा है, यस किया। देखिए हमारी दूसरी फाइल एडवांस कैलेंडर की ये ओपन हो गई। अब ये एडवांस कैलेंडर क्या है, अगर हम यहाँ से कोई मंथ चेंज कर देते हैं, जैसे जून है, फिलहाल अभी सितंबर चल रहा है और आज की डेट है 15 तारीख, तो जैसे सितंबर की तो सितंबर की डेट आ गई। ठीक, अगर हम कोई दूसरी डेट सिलेक्ट कर लेते हैं अक्टूबर, तो उसमें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया अक्टूबर। तो इसको हम एडवांस कैलेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है, यहाँ पे 2024 डाला और सितंबर चल रहा है 15 तारीख है, तो आज संडे है तो यहाँ पे संडे पे 15 तारीख पड़ेगी। तो संडे पे जो आज का दिन होगा वो डे अलग हाईलाइट होगा 15 तारीख, और सितंबर महीना, तो यहाँ पे सितंबर सेलेक्ट किया। देखिए आज 15 डे है तो ये 2 डे अलग से हाईलाइट हो रहा है, बाकी डेट आपकी ये आ गई। तो ये आपका एडवांस कैलेंडर है, इसको भी हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। से यहाँ पे आ गए तो हम इस तरीके से हाइपर लिंक लगा सकते हैं, एक फाइल को दूसरे फाइल से अटैच कर सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स, अगर हमें कुछ लिखना है अलग से हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करके लिख सकते हैं। इसे यहाँ पे ड्रॉ किया, अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ भी हम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसके बारे में लिख रहे हैं, जो मन हो वो लिख सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट में आए, हेडर एंड फुटर, जैसे हम MS वर्ड में हेडर एंड फुटर की यूज करते हैं, सेम यहाँ पे भी कर सकते हैं। हेडर ये आ गया, यहाँ पे हेडर में कुछ लिख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों पे होगा, क्योंकि जो आपकी सीट होती है वो भी मल्टीपल पेजों से मिलकर बनी होती है। जैसे यहाँ पे हेडर में कुछ लिखा, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक हेडर में लिख गया। ठीक, नेक्स्ट पेज में आएंगे तो नेक्स्ट पेज में भी आपके ऑटोमेटिक हेडर में कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर दोनों का यूज कर सकते हैं। हेडर में लिखा गया डाटा बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों पे शो होता है,
अगर हम किसी एक पेज में चेंजमेंट कर देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सभी पेजों पे हो जाता है। जैसे यहाँ पे आए कलर रेड, बोल्ड, इटैलिक और साइज बढ़ा दिया, एंटर किया। देखिए इसमें चेंजमेंट किया था ऑटोमेटिक, यहाँ पे भी हो गया। आगे देखेंगे तो आगे भी होगा। अब इसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कुछ डाटा नहीं था। आगे गए, देखिए ये भी है, इसमें नहीं लिखा, क्लिक करेंगे जैसे वैसे आ जाएगा डाटा। ओके, इसके बाद फिर से इंसर्ट में आए, हेडर एंड फुटर। इसके बाद वर्ड आर्ट, हम यहाँ से वर्ड आर्ट इंसर्ट करवा सकते हैं। स्टाइलिश टेक्स्ट वगैरह लिखना है, जैसे यहाँ पे आए या फर्स्ट वाले सीट पे आ जाते हैं। इंसर्ट वर्ड आर्ट, कोई भी एक टेक्स्ट ले लेंगे, ये आ गया। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है तो लिख देंगे @ब्राइट एजुकेशन 7080। अब इसको हमें कहीं लगाना है तो हम यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे रख भी सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हम इसको स्टाइलिश टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तथा फॉर्मेटिंग भी कोई करनी हुई, हमें फ़ॉन्ट स्टाइल फिर से चेंज करनी है तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। इसके बाद हम इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे लगाए थे इमेज और शेप्स में, वैसे यहाँ पे भी हम अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आए इंसर्ट में, इसके बाद ये ऑप्शन है आपका ऐड सिग्नेचर लाइन का। हम यहाँ सिग्नेचर लाइन ऐड करवा सकते हैं। इससे यहाँ पे आए और सिग्नेचर लाइन यहाँ पे हम डालेंगे जिसको साइन करना है या उसकी पोस्ट क्या है वो डालेंगे। जैसे यहाँ पे सपोज दैट टीचर है, TEACHER, टीचर डाला। इसके बाद उसका नाम क्या है, वो सॉरी यहाँ पे हम डालेंगे उसका नेम, जैसे प्रबल सर। इसके बाद वो है क्या, जैसे हम टीचर हैं, प्रबल सर टीचर हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टीचर। और उनकी अगर जीमेल आईडी पता होगी तो हम जीमेल आईडी डाल देंगे, नहीं ओके कर देंगे। देखिए ये आ गई हमारी उनका नाम और उनका पोस्ट, और ये हमारी सिग्नेचर लाइन कहलाती है। इसको हम एक जगह से दूसरी जगह जहाँ चाहें वहाँ से करवा सकते हैं और यहाँ पे हम उनके सिग्नेचर्स लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आए ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम कोई दूसरे डॉक्यूमेंट फाइल को या दूसरे अदर सॉफ्टवेयर को, जैसे माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन है, ये है एडोब, एक वर्ड, पावर पॉइंट है, तो हम अदर सॉफ्टवेयर को भी यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन, हम इस तरीके के मैथमेटिक्स फार्मूलों को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद सिंबल्स, कोई सिंबल्स है, जैसे इतने सारे सिंबल्स हैं, जो चाहिए वो इंसर्ट करवा लेंगे। अगर यहाँ भी नहीं मिलते तो हम यहाँ से और अलग अलग स्टाइल से खोज लेंगे, जैसे वेबडिंग है, ये हैं, तो हम यहाँ से अलग अलग तरीके के सिंबल्स इंसर्ट करवाते हैं। जैसे हमें ये इंसर्ट करवाना है, क्लिक किया और इंसर्ट में क्लिक कर दिया और क्लोज कर दीजिए। देखिए ये हमारे पास स्टार आ गया। अब इसको बड़ा करना है तो हम बड़ा कर सकते हैं फ़ॉन्ट की सहायता से, ये बड़ा हो गया। तो इस तरीके से इनका यूज करते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल का यूज, टेबल का यूज, पिक्चर तथा पिक्चर की फॉर्मेटिंग, शेप्स और शेप्स की भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने की, स्मार्ट आर्ट का यूज किया, स्क्रीनशॉट लिया। इसके बाद चार्ट भी हम लोगों ने बना के देखे, लाइन चार्ट वगैरह, स्लाइसर वगैरह का यूज भी हमने बताया, हाइपरलिंक भी बताया कि एक फ़ाइल से दूसरे फाइल को लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज करते हैं।
टेक्स्ट बॉक्स है, हेडर है। तो आज हमने पूरी इंसर्ट टैब को एक अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे पेज लेआउट टैब। थैंक यू।